ठीक। तो ये जो लेटर है ये पोजीशन बताता है, यानी सीक्वेंस बताता है। लेटर जो है टाइम बताता है आफ्टरवर्ड्स, बाद में। लास्ट जो है ये पोजीशन बताता है, और ये लेटेस्ट जो है ये टाइम बताता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी, जैसे हम मान लेते हैं कि सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी ने मोबाइल बनाना शुरू किया। ठीक है। तो समय काल में जो सबसे अंत में मॉडल बना होगा, सबसे अंत में ना, तो वो सबसे नया होगा। ठीक है। ये जो सबसे पहले बना होगा वो सबसे नया होगा। जवाब दीजिए। तो सबसे अंत में। जो सबसे अंत में, तो लास्ट का मतलब भी हिंदी के अकॉर्डिंग अंत में समझते हैं, और लेटेस्ट का मतलब भी अंत में समझते हैं। ये बात समझ में। लेकिन ये अंतिम पोजीशन को बताता है, और ये टाइम रेफरेंस में जो सबसे बाद में आया है, जो सबसे अंत में आया है, तो टाइम रेफरेंस में जो सबसे अंत में आया है वही सबसे ज्यादा मॉडर्न होगा, वही लेटेस्ट होगा। ठीक है। तो लेटेस्ट का मतलब होता है मोस्ट मॉडर्न। एनी डाउट? ठीक है। और ये लेटर जो है ये पोजीशन बताता है, सेकंड पोजीशन, और लेटर जो है टाइम बताता है आफ्टरवर्ड्स। तो मैं लेटर का एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। सॉरी। ठीक है। जैसे आई शैल कॉल यू लेटर, यानी मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा। कोई दिक्कत? जैसे लेटेस्ट का अगर हम एग्जांपल दें, ठीक है, जैसे मैं कहूं व्हाट इज द लास्ट या लेटेस्ट न्यूज। ठीक है। अब इसमें से हम क्या सेलेक्ट करें, लास्ट या लेटेस्ट? ठीक है। तो जब आप ये पूछते हैं कि हिंदी में भी कहता है अंतिम समाचार मिलने तक या अंतिम समाचार के अनुसार। ठीक है। तो हिंदी में तो कह देते हैं अंतिम समाचार। तो जब हिंदी में आप कहते हैं अंतिम समाचार, तो वो सीक्वेंस वाइज लास्ट समाचार होता है, उसके बाद कोई समाचार नहीं होगा, या ताजा समाचार मिलने तक? यस। ताजा समाचार। ताजा समाचार। तो न्यूज कभी भी आप लास्ट मत लिखिएगा, क्या चलेगा? लेटेस्ट। और ताजा समाचार कौन है? सबसे मॉडर्न वाला समाचार कौन है? सबसे नया समाचार कौन है? जो सब समय काल में सबसे अंत में आया है। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर? तो आप लोगों का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, न्यूज के रेफरेंस से पूछा गया है। ठीक है। लास्ट न्यूज, क्या लास्ट न्यूज? ठीक है। तो कभी भी न्यूज आपका लास्ट नहीं होता है, न्यूज हमेशा लेटेस्ट होता है। ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ। अब तो ये लेटर लास्ट, लास्ट अगर हम कहें आई सिट ऑन द लास्ट बेंच या लेटेस्ट बेंच। ठीक है। मैं इसी को कर दे रहा हूँ, आई सिट ऑन द लास्ट या लेटेस्ट बेंच। ठीक है। तो ये लास्ट लेटेस्ट जो है, आप सबसे
ताजे बेंच पे सबसे नए बेंच पे बैठती हैं, या क्रम में क्लासरूम में जो सबसे अंत में लगा उस पे, जो सबसे अंत में लगा है, और अंत वाले बेंच के बाद फिर कोई दूसरा बेंच है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटेस्ट नाउ के लास्ट। तो इसका ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट जो है टाइम रेफरेंस के लिए आता है, टाइम रेफरेंस में जो सबसे अंत में आया है, और टाइम रेफरेंस में जो सबसे अंत में आया है वही सबसे नया है। ठीक है, क्रम में पोजीशन में जो सबसे अंत में है वो लास्ट होगा। यहाँ तक एकदम बात क्लियर हो गई? यस, ओके। एक आप लोगों का आता है फार्दर और फर्दर। एक ये होता है, एक होता है लिटिल। सर लेटर वाला क्या होगा, डबल टी का कैसे? क्या चीज? लेटर कल आपने पढ़ा था ना, LATTER, लेटर जो क्रम में दूसरे पोजीशन पे है। हेलो, लेटर और फार्मर। हाँ, क्रम में जो दूसरे पोजीशन पे है उसके लिए LATTER आएगा। ये तो कल ही आप लोगों ने पढ़ लिया था। आप किसका सवाल है? अनिल का है? जी नहीं सर, मेरा मनोज। मेरा नहीं सर। किसका है? मनोज को जब। मनोज जी, कल वाला कल शाम को क्लास में थे कि नहीं? जी सर। अब कल वाला शाम का नोट्स देख लीजिएगा, उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो शाम को जो हमारी क्लास होगी डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपसे क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो शाम को पूछिए। ठीक है, एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। ठीक है, फिर लिटिल को, फ्यू को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, ठीक है, और एक होता है द लिटिल। एक होता है सिर्फ फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। ठीक है, एक और हम लोगों का डिफरेंस अब मैं यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक और डिफरेंस हम लोगों का आता है, जैसे हम कहते हैं सम का मतलब कुछ, तो जिस तरह सम का मतलब कुछ होता है उसी तरह एनी का मतलब भी कुछ होता है। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, एनी का मतलब कुछ नहीं, एनी का मतलब कोई होता है। तो एनी का मतलब भी कोई होता है और सम का मतलब भी कोई होता है, दोनों का मतलब कोई है और दोनों का मतलब कुछ है हिंदी के अनुसार। तो सम का भी मतलब जो है हिंदी के अनुसार कुछ का है, और एनी का भी मतलब हिंदी के अनुसार कुछ का है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि एनी का मतलब कोई होता है तो एनी का मतलब भी कोई है, तो सम का मतलब भी कोई। कहने का ये मतलब इन दोनों वर्ड्स का एक ही हिंदी के अकॉर्डिंग इन दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब नहीं है, दोनों वर्ड्स के दो दो मीनिंग है। सम का मतलब कुछ भी होता है, सम का मतलब कोई भी होता है। एनी का मतलब कोई भी होता है और एनी का मतलब कुछ भी होता है। ठीक है, तो सवाल ये उठेगा वहां पे कि अगर हमें हिंदी के अनुसार कहीं पे कुछ का भाव देना है तो कुछ का भाव हिंदी में एक शब्द है कुछ। ठीक है, पर उसी कुछ का भाव अगर इंग्लिश में देना है तो कुछ का भाव देने के लिए इंग्लिश में दो वर्ड आ गए, सम और एनी। तो अगर हमें कहीं कुछ का भाव देना है तो हम कब कुछ के भाव में सम का यूज करेंगे और कब एनी का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? एक जनरल सी कंफ्यूजन यहाँ पे आती है हमें। एक होता है ओल्डर, एक होता है एल्डर। ओल्डर और एल्डर, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत होती है। तो इन वर्ड्स को हम देखेंगे, लेकिन इन वर्ड्स को देखने से पहले हम ये चाह रहे हैं कि हमें याद दिलाएगा, ये पढ़ना है कि हम पहले आप लोगों को डिग्री पढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि जब ये बातें आएंगी ना तो ओल्डर एल्डर में डिग्री की बात आएगी, फ्यू में लिटिल में फ्यू में डिग्री की बात आएगी, फार्दर फर्दर में डिग्री की बात आएगी। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग डिग्री पढ़ लिया डिग्री पहले, उसके बाद इसको ले लेंगे। ठीक है, तो आपकी वर्ड से रिलेटेड जो एरर आते हैं एडजेक्टिव जनरली, ठीक है, वो इनके आते हैं फार्दर फर्दर, लिटिल फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल उसी तरह, सम, एनी, एल्डर, ओल्डर, और ये लेटर लेटर, लास्ट और लेटेस्ट। तो बल्कि हम इसको भी यहीं पे कर लेते हैं ताकि आप लोग एक लिस्ट बना लें। ठीक है, तो हो जाएगा लेटर,
गुड मॉर्निंग। और लेटर और एक हो जाएगा लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, इतने वर्ड्स की जनरली डिफरेंस आते हैं आपके एग्जाम। अब हम आते हैं एक जो था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां से आपके फंक्शनल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या है, जैसे टॉल है गुण बताएगा, ठीक है, स्मॉल है, हाई है, लो है, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा जरा, हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। अगर हम ये कहें कि अरे वो इंडिया का कौन सा बॉलर है यार जिसके लंबे लंबे बाल है, बड़ा लंबा है, वो इंडिया टीम में सबसे लंबा है, वो कौन, शर्मा है ना, ईशांत। ईशांत इज अ टॉल प्लेयर, ठीक है। फिर हमने कहा रोहित इज अ टॉल प्लेयर, ओके। फिर हमने कहा धोनी इज अ टॉल प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ सब में प्लेयर नाउन है, प्लेयर नाउन है, ठीक है। और टॉल कौन है, प्लेयर। इन्हें नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे प्लेयर तो एज अ नाउन कॉमन नाउन है, पर ये प्लेयर किसको रेफर कर रहा है, ईशांत को। ये प्लेयर किसको रेफर कर रहा है, रोहित को। ये प्लेयर किसको रेफर कर रहा है, धोनी को, ठीक है। तो ये प्लेयर जो है अपने आप में है तो कॉमन नाउन, अलग बात है, लेकिन प्लेयर यहाँ पे ये किसको रेफर कर रहा है, ईशांत को, ये रोहित को और ये धोनी को। तो यहाँ प्लेयर अलग अलग है। तो यहाँ पे लोग अलग अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों की जो क्वालिटी है, टॉल एक गुण है ना, लंबा होना क्वालिटी है, तो जो ये क्वालिटी है वो तीनों में ही कॉमन है। तो अगर किसी ने कहा कि ईशांत लंबा प्लेयर है और रोहित लंबा प्लेयर है, ये दोनों ही लंबा प्लेयर है, लेकिन अगर हमको कंपैरिजन करना पड़ा कि भैया बताओ दोनों में कौन लंबा है, दोनों में ज्यादा लंबा कौन है, तो हम कंपेयर करेंगे ना। तो कंपेयर किसका करेंगे, ईशांत का रोहित का कंपैरिजन करेंगे या दोनों के लंबाई की कंपैरिजन करेंगे, लंबाई की, लंबाई की। तो फिर लंबाई जो हो जाएगा, टॉलनेस जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो एडजेक्टिव की तुलना करेंगे, तुलना, कंपैरिजन, ठीक है। तो फिर वहां से एक टॉपिक निकल के आता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। डिग्री, डिग्री को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिग्री किसकी, ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, ओके। तो जो हमारी कंपैरिजन ऑफ डिग्री होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, हम पॉजिटिव नहीं कह रहे, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ सकारात्मक नकारात्मक से मतलब नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री। एक होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री,
और एक होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करेंगे, सॉरी पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करेंगे, कंपैरेटिव का यूज कब करेंगे और सुपरलेटिव का यूज कब करेंगे, ठीक है। ओके, पॉजिटिव डिग्री, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉल एक एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री में यूज हुआ है, ठीक है। और टॉल कौन है, एक ही प्लेयर। तो जब किसी एक ही नाउन के बारे में, सिंगल नाउन, जब किसी एक ही नाउन के बारे में पर्सनली उसकी किसी फीचर की बात करेंगे तो वहां पे डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव। यानी जब एक ही नाउन के लिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करना होगा तो डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब सिर्फ एक नाउन है, एक ही नाउन की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का भी यूज करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बस एक लाइन की बात है। कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से हम कंपैरिजन करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के भी माध्यम से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो जब कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो बात ये होगी कि तुलना आप किन्हीं दो में करेंगे, तुलना आप किन्हीं दो में कर रहे हैं या दो से अधिक में कर रहे हैं, ठीक है। कुल कहने का मतलब ये है कि नाउन चाहे दो हो या दो से अधिक हो, अगर कंपैरिजन सेंटेंस में कंपैरिजन करने का भाव नहीं आ रहा है तो वहां ना ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा ना ही सुपरलेटिव। लेकिन सेंटेंस में अगर कंपैरिजन करने का सेंस आ रहा है, कंपैरिजन किसका, एडजेक्टिव का, गुण का कंपैरिजन, ठीक है। सेंटेंस में अगर कंपैरिजन करने का भाव आ रहा है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन जो है दो के बीच में हो रहा है या दो से अधिक के बीच में हो रहा है, दो के बीच में हो रहा है या दो से अधिक के बीच में हो रहा है। ओके, तो जब कंपैरिजन दो के बीच में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और कंपैरिजन दो से अधिक के बीच में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ये बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, डिग्री is used only when a comparison is made। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक ना कंपैरेटिव आएगा ना सुपरलेटिव, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव आ सकता है या सुपरलेटिव। अर्थात अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री तभी आएगा जब उसमें तुलना करने की बात हुई है, या सुपरलेटिव डिग्री तभी आएगा जब तुलना करने की बात हुई है, ठीक है। ये एक पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन अ कंपैरिजन is made between two adjectives, sorry, two adjectives नहीं, between adjectives एडजेक्टिव यानी क्वालिटी, तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट में क्वालिटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। When a comparison is made between adjectives या quality of, यहाँ पे एक वर्ड आएगा सेम। When a comparison is made between same adjectives या quality of two different nouns, ठीक है। मतलब दो अलग अलग नाउन रहेंगे पर उन दोनों अलग अलग नाउन में पाए जाने वाला जो क्वालिटी होगा, जो एडजेक्टिव होगा वो सेम होगा, कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए
ईशांत भी है और रोहित भी है, दोनों ही प्लेयर हैं और दोनों ही लंबे हैं। तो ये लंबा कौन है? ईशांत है। ये लंबा कौन है? रोहित है। तो टॉल जो क्वालिटी है ये तो सेम है, ठीक है, क्वालिटी तो सेम है, लेकिन ये सेम क्वालिटी किसके बीच में है? दो अलग अलग नाउन के बीच में है। तो जब दो अलग अलग नाउन के बीच में पाए जाने वाला गुण कॉमन होगा तो उसकी हम तुलना करेंगे ना दोनों के बीच में, कि किसमें वो ज्यादा है या किसमें वो कम है। यही बात हमने लिखी है। When a comparison is made, when a comparison is made between same adjectives or quality of two different nouns, एडजेक्टिव या गुण सेम होगा लेकिन दो अलग अलग नाउन के बीच में, ठीक है। उसके बाद इफ द सेम क्वालिटी इज कंपेयर्ड among more than two, दो से अधिक, more than two different nouns, ठीक है, the degree of the adjective must be superlative। एकदम क्लियर है। तो होता यह है कि हम जब तुलना करेंगे किसी गुण का तो गुण किसका होगा? किसी नाउन का होगा, ठीक है। तो जब दो अलग अलग नाउन के बीच में एक कॉमन गुण पाया जाता है तो दो नाउन के बीच में किसी कॉमन क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से अधिक नाउन के बीच में पाए जाने वाला जो कॉमन क्वालिटी होगा उसकी तुलना करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ ईशांत भी टॉल है, रोहित भी टॉल है और धोनी भी टॉल है। बोले तीन खिलाड़ी हैं और तीनों ही टॉल है, तो तीनों में जो क्वालिटी पाई जा रही है सेम क्वालिटी पाई। किसी ने पूछा वे तीनों में सबसे ज्यादा लंबा कौन है, ठीक है। तो आप ईशांत, रोहित, धोनी की तुलना नाउन की तुलना नहीं करेंगे, टॉलनेस की तुलना करेंगे, ठीक है। और टॉलनेस किसमें? इन तीन में, यानी दो से अधिक में, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस सर, यस सर एवरीवन, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे। 3 डिग्रीज कैसे कैसे बनेंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो एक तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। डिग्री तो ये डिग्री फॉर्म कैसे होती है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये बोले डिग्री बनेगी कैसे, ठीक है। तो जैसे हम लिखें टॉल, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। लेकिन अगर यहाँ हम लिखते हैं TALL टॉल और उसमें अलग से जोड़ देते हैं ER, तो हमने ये देखा कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना। बोले पॉजिटिव डिग्री जो टॉल था उस टॉल को हमने लिखा और उसमें फिर अलग से ER जोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ने से उस एडजेक्टिव की डिग्री क्या हो जाती है? कंपैरेटिव। या फिर टॉल में हमने EST जोड़ दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री में ही EST जोड़ के हमने क्या बना दिया? सुपरलेटिव, ठीक है। तो एक आप लोगों का क्वेश्चन अलग से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। बोले डिग्री कैसे फॉर्म होगा? किसका डिग्री? एडजेक्टिव का, ठीक है।
तो जो आप सिंपली लिखते हैं तो पॉजिटिव डिग्री होता है, उसी में ER जोड़ देते हैं तो कॉम्परेटिव हो जाता है, और उसी में EST जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव। पर उसमें एक और चीज है, जैसे हमने कहा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पॉजिटिव हो गया। अब इसका कॉम्परेटिव कैसे ER से नहीं बनेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोर इंटेलिजेंट, और इसी का सुपरलेटिव कैसे बनेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। शॉर्ट में कर दिया, जगह नहीं, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उसके पहले मोर लगा करके भी हम कॉम्परेटिव बना सकते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाना हो उसी का, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिख करके उसके पहले क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो हम मोर मोस्ट लगा करके भी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, ER EST लगा करके भी हम कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। तो एक ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, कई बार हो जाता है कि हमें उस सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा है कि वहां तुलना हो रही है, और तुलना किन्हीं दो अलग अलग नाउन में हो रहा है। तो जब दो अलग अलग नाउन के बीच की तुलना है तो कॉम्परेटिव लगेगा। अब वहां दिमाग नहीं काम किया कि वहां पे जो कॉम्परेटिव डिग्री हमें यूज करना है, ठीक है, वो ER से हम फॉर्म करें या मोर से फॉर्म करें, या फिर सुपरलेटिव यूज करना है तो EST से फॉर्म करें या मोस्ट से फॉर्म करें। तो एक यहाँ पे दिक्कत आती है कई बार कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, हाउ टू फॉर्म द डिग्री बाय यूजिंग ER और बाय यूजिंग मोर, ठीक है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हैज़ार्डली कैसे भी बन जाएगा। जैसे अगर हम कहें गुड, गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, और गुड का ही सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे गुड की जगह वेल भी कर सकते हैं। वेल जो है एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो अगर वेल है तो भी बेटर ही होगा और उसका सुपरलेटिव बेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें बैड, बैड का क्या हो जाएगा, वर्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वर्स्ट, ठीक है। तो जैसे बैड है वैसे इल भी है। इल भी जो है आपका एडजेक्टिव के तौर पे होता है, तो चाहे बैड हो तो भी वर्स वर्स्ट होगा, इल है तो भी वर्स वर्स्ट होगा, ठीक है। उसी तरह गुड है तो भी बेटर बेस्ट होगा, वेल है तो भी बेटर और बेस्ट होगा, ठीक है। तो इन दो चीजों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्री कैसे चलेगा, क्लियर है? ओके जी सर। एक बात और आती है कि अब कब कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो ये पीछे हमने बता ही दिया है कि कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, इनका यूज हम तभी करेंगे जब सेंटेंस के माध्यम से तुलना करने का भाव आ रहा है। यदि सेंटेंस के माध्यम से तुलना करने का भाव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में ना तो कॉम्परेटिव डिग्री यूज होगा और ना ही सुपरलेटिव, हर हालत में पॉजिटिव डिग्री ही यूज होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे अगर हम कहें एक एग्जांपल लेकर के, विराट इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। अब ये हम लोग कैजुअली बोलते तो हैं कि विराट अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे देखें, एनालाइज अगर करेंगे सेंटेंस को, तो ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में कैसा है, क्वालिटी बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिग्री होती है, फिर डिग्री में कौन सा है, सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, इस सेंटेंस के माध्यम से जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस के थ्रू कंपैरिजन करने का सेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। कंपैरिजन करने का सेंस नहीं आ रहा है, तो ना ही यहाँ कंपैरेटिव लगेगा ना ही सुपरलेटिव लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, केवल विराट के ही बारे में बात हो रही है। तो जब आप केवल एक ही नाउन के बारे में उसका कोई पर्सनल फीचर एट्रीब्यूट करेंगे तो वहां हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ द भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये होना चाहिए, इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर।
अ गुड। कोई दिक्कत? तो इसी सेंटेंस को ऐसे हम लिखते हैं अगर, विराट is the best player in the team। ठीक है, तो ये जो आपने अलग से लिखा है इन द टीम, टीम में, तो टीम में अकेले विराट ही है कि विराट के अलावा और भी खिलाड़ी होंगे? और भी खिलाड़ी होंगे। तो इससे रेफरेंस आ रहा है कि जितने भी टीम में खिलाड़ी हैं उन सब में सबसे अच्छा कौन है? विराट है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, विराट is the most best player in the team। ठीक है, तो ये बेस्ट तो आपका सुपरलेटिव है, अब मोस्ट भी सुपरलेटिव हो गया। डबल सुपरलेटिव प्रयोग नहीं करते हैं जी, डबल सुपरलेटिव हो गया, तो हमें डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करना है, ना ही डबल सुपरलेटिव और ना ही डबल कॉम्परेटिव। ठीक है, इसका एरर आता है। ठीक है, ओके, जैसे हम कहें कि she is more wiser than her husband। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुलना हो रहा है। किसका तुलना? शी का। किससे? हस्बैंड से। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, किसी की तुलना, किसी एक की तुलना किसी दूसरे से होगी, हिंदी के अनुसार से। तो जब आप हिंदी में भी तुलना करते हैं तो किसी एक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, तो से जो हम हिंदी में कह रहे हैं, से के भाव में इंग्लिश में कौन आता है? दैन आता है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए क्या, कि अगर तुलना दो के बीच में होगी तो कॉम्पैरेटिव डिग्री ही लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जब तुलना दो में होगी तो सेंटेंस के माध्यम से का भाव आएगा, और से का भाव हमें कौन देता है? इंग्लिश में दैन देता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में अगर दैन आ गया तो दैन जो है हिंदी के अनुसार से का भाव ही देगा। तो जब ये से का भाव देगा तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि से का भाव दे रहा मतलब किसी एक की तुलना किसी दूसरे से हो रही है, तो उस सेंटेंस में जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव ही होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई सेंटेंस आप लिखे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें अगर दैन आ गया तो दैन जो है भाव क्या देगा? से का, और से के माध्यम से हम तुलना करते हैं, और तुलना कितने में करेंगे? दो में। तो अगर किसी सेंटेंस में दैन का यूज हो गया है तो वो एक इंडिकेटर बन जाता है कि उस सेंटेंस के माध्यम से दो के बीच में तुलना हो रही है। जब तुलना दो के बीच में हो रही है तो डिग्री आपकी क्या लगेगी? कंपैरेटिव लगेगी। एनी डाउट? क्लियर है? तो यहाँ पे गलती से हमने डबल कंपैरेटिव का यूज कर दिया था, यहाँ गलती से हमने डबल सुपरलेटिव का यूज कर दिया था। तो एक नोट लिख लेते हैं, ये कॉमनली हम लोग कर देते हैं, हो जाता है हमसे। ठीक है, क्योंकि कैजुअल इस तरह का हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट लिख लेते हैं, नो डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव must be used। यहां तक एकदम क्लियर है?
यस सर। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा चलिए यहाँ पे एक मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये हस्बैंड वर्ड जो है ये एक नाउन है, बोलिए। नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है और नाउन का केस होता है, राइट। नाउन का नंबर क्या है? सिंगुलर, ठीक है। नाउन का जेंडर क्या है? हस्बैंड है तो मैस्कुलिन ही होगा, मैस्कुलिन। इस नाउन का केस क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला? बोले देन, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे, देन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर है, ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना, और क्लॉज अगर है तो उसमें फाइनाइट वर्ब जरूर होगा। आपने पढ़ा है क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होता ही होता है, सिर्फ एक ही होगा, और फाइनाइट वर्ब है तो उस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो इज आता, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब इज आता है इस क्लॉज में, इज जो कि अंडरस्टूड है। तो जब भी सेंटेंस में कोई एक वर्ड, सेंटेंस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई एक वर्ड की मीनिंग अंडरस्टूड या वेल नोन होती है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो हम फाइनाइट वर्ब इज लिखते हैं उसी का हस्बैंड क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। इज दैट क्लियर? इससे इसका केस क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव। दूसरा आप लोगों को तरीका बताया था कि देन लगा है, देन के माध्यम से तुलना हो गई, तो तुलना किसकी की जा रही? शी की, और शी क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी? सब्जेक्ट से। कोई दिक्कत? ओके ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ देख लेते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा व्हाइल यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। Structure of sentence while using comparative degree. अब देखिए इसी सेंटेंस को देखिए, जैसे हमने कहा शी इज wiser than her husband, ठीक है। तो ये कॉम्परेटिव आया है, यहाँ पे देन लगा है, तो मैं आपको बस बताना इतना चाहता हूं कि एक सेकेंड ना, चल कि अगर कंपैरेटिव कंपैरिजन हो रहा है तो किसी एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से करेंगे तो से के सेंस में देन आएगा, और देन आ गया तो ये इंडिकेटर हो गया कि कंपैरिजन दो में हो रहा है। तो जब कंपैरिजन दो में हो रहा है तो कंपैरिजन दिखाने के लिए या वो डिग्री बनाने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को समझिए। तो देन के पहले अगर सेंटेंस में देन आ गया तो देन के पहले हमेशा क्या रहेगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा ही, ठीक है। तो अब देन चूंकि कंपेयर करते दो के बीच में, तो एक यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, एक इधर रहेगा, तो देन के बाद, ठीक है, एक नाउन आएगा, या नाउन के बदले प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोनाउन आएगा,
ठीक है। पर यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका नंबर हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार प्लूरल करके दे देता है, बच्चे जो है देन को देख के कंपैरेटिव करके चल देते हैं, ठीक है। वो प्लूरल नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्लूरल हो सकता है बट एज ए ग्रुप, लेकिन प्लूरल एज ए ग्रुप है तो सिंगुलर ही कंसीडर होगा ना। सर केस कौन सा है जी? सर नाम का नंबर सिंगुलर होगा, केस भी कभी नॉमिनेटिव केस से कोई मतलब नहीं। अगर देखिए नाउन अगर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नाउन तो सब्जेक्टिव में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी। अगर प्रोनाउन यूज किया है तो दिक्कत है, ठीक है। तो प्रोनाउन अगर यूज किया है तो प्रोनाउन में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरीफाई कहाँ से करेंगे? बोले इधर से करेंगे। यहाँ जो प्रोनाउन या नाउन लगा है अगर वो सब्जेक्टिव है तो ये भी सब्जेक्टिव होगा। फिर ट्रांसिटिव वर्ब में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब यहाँ पे जैसे उसे हमने बताया था, ठीक है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब यहाँ पे आ गया, ठीक है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब आ गए तो वहां फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो यहाँ जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में भी सही है और ऑब्जेक्टिव केस में भी सही है। आप अपना नोट्स खोल के देखिएगा, उसे हमने बताया था, ठीक है, प्रोनाउन वाले में। ऑलराइट, क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा कि देन आएगा और देन के तुरंत बाद नाउन आ जाएगा, ठीक है। पर अगर हम ये कहें कि विराट इज बेटर, और ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, बेटर देन एनी प्लेयर in the team ठीक है। तो इस सेंटेंस के पहली बात तो ये समझिए, कोई भी करेक्शन, कोई भी एरर ढूंढने से पहले आपको करना ये है कि सेंटेंस है तो सेंटेंस के माध्यम से हम भाव व्यक्त करते हैं। तो जो सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस का भाव क्या, पहले भाव को समझने की कोशिश करिए। तो क्या कह रहे हैं? विराट इज बेटर देन एनी प्लेयर इन द टीम। विराट जो है टीम के किसी भी प्लेयर से ज्यादा अच्छा है या बेहतर है, किसी भी प्लेयर से। एनी प्लेयर का क्या मतलब हुआ? कोई भी प्लेयर। एक बता दिए किसकी तुलना हो रही है? विराट की किससे? टीम के किसी भी प्लेयर से। तो विराट जो है उसी टीम का तो प्लेयर है या अलग से है? उसी टीम का। उसी टीम का। तो जब आपने ये कह दिया कि विराट टीम के किसी भी प्लेयर से बेहतर है, तो किसी भी प्लेयर में तो विराट खुद भी आ गया ना। तो वो एक सिचुएशन आएगी कि विराट की ही तुलना विराट से हो जाएगी, जबकि हम विराट की ही तुलना विराट से नहीं कर सकते। जब हम विराट की तुलना कर रहे हैं टीम के खिलाड़ियों से, तो फिर हमको विराट को बाकी खिलाड़ियों से अलग निकालना पड़ेगा। अब जितने बचे हैं उन बचे हुए खिलाड़ियों में से विराट की तुलना होगी, हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। जी सर। तो फिर हमको ये सेंटेंस ऐसे लिखना चाहिए था, विराट is better than any other, ठीक है, प्लेयर इन टीम। दा नहीं लिख रहे, जगह नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। तो अब देखिए, विराट इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन टीम। एनी अदर किसी भी अन्य खिलाड़ी से, ठीक है। तो खिलाड़ी एक बार में कोई एक से तुलना करेंगे ना कि भाई विराट इधर तो हो ही गया। अब विराट किससे अच्छा है, ये विराट से ज्यादा अच्छा कौन है? तो सारे खिलाड़ियों से विराट की एक ही बार में तुलना कर दें कि एक एक को बुलाएंगे, ये विराट है, फिर दूसरा आ जाओ, भाई तुम नहीं तुम जाओ, फिर दूसरा आया। तो एक बार में एक एक करके बाकी जितने खिलाड़ी हैं एक बार में एक एक करके सभी खिलाड़ियों से विराट की तुलना हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। ये बात समझ में आई? तो इसको समझिए, विराट इज बेटर देन एनी अदर। एनी अदर मतलब किसी भी अन्य एक खिलाड़ी से। क्लियर है? तो जब जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिस ग्रुप से कर रहे हैं
वह व्यक्ति जिसकी आप तुलना कर रहे हैं वह व्यक्ति खुद उसी ग्रुप का मेंबर है। तो जब तक उस ग्रुप में रहेगा उसकी तुलना अगर करेंगे एनी लगा करके, तो एनी में तो वो खुद भी इसी टीम का मेंबर है, तो एक इसकी भी तुलना हो सकती है इसी से। विराट की ही तुलना विराट से होने का भाव आ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? तो चूंकि ये व्यक्ति इसी टीम का मेंबर है, जो उसी ग्रुप का मेंबर है और उसी की तुलना करनी, तो उसको वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाकी जितने बचेंगे उनमें तुलना की जाएगी ना। तो इसलिए अगर सेंटेंस में देन के बाद एनी आ गया तो एनी के बाद अदर लगाना जरूरी है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो मैं ये भी स्ट्रक्चर आपको बना दे रहा हूँ। ठीक, एक स्ट्रक्चर ये बनाया ब्लैक इंक से, अगला भी मैं ब्लैक से बनाऊंगा दूसरे पेज पे। तो हमने ये देखा कि जब हमने देन का यूज किया तो देन का यूज तो तभी होगा जब कंपैरिजन होगा, कितने में? दो में। और जब दो में कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही आएगा। ठीक है। और पहले केस में हम देखे थे कि देन के तुरंत बाद नाउन आ गया था। बोले शी इज क्या है, इंटेलिजेंट है, क्या था बेटर था, शी इज कहाँ गया, तो वाइजर, शी इज वाइजर देन हर हस्बैंड। ठीक है, तुरंत नाउन आ गया था। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि देन के बाद तुरंत नाउन नहीं आया बल्कि एनी आया है, और एनी के साथ क्या लगा है? अदर लगा है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? नाउन आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देन यूज हुआ है तो देन के माध्यम से हम दो की ही तुलना करते हैं, तभी तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। ये कंपैरेटिव लग गया तो दो की ही तुलना हो रही, बात एक ही होगी। तो एक यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, एक यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, या प्लूरल अगर आएगा तो एज ए ग्रुप वन होल को शो करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर सेंटेंस में देन के बाद सीधे नाउन नहीं आया बल्कि देन के बाद एनी आ गया है, तो एनी के बाद अदर लगाना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. एवरीवन? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पर इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिखना चाहूंगा। अगर मैं ये कहूं कि अंबानी is more famous than any, अब हम देखा एनी आए तो अदर लगाना पड़ेगा, एनी अदर क्रिकेटर। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप तुलना किसकी कर रहे हैं? अंबानी की कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? क्रिकेटर से कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपने यहाँ क्या लिखा? देन से। ठीक है, से का भाव दे रहा है से। अब से का भाव दे रहा है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही आएगा। यहाँ पे कंपैरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक रूल बना लिया कि एनी के बाद अदर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब तुलना किसकी कर रहे हैं? अंबानी की। किससे कर रहे हैं? क्रिकेटर से। तो जितने भी क्रिकेटर हैं उनमें से किसी भी क्रिकेटर से, किसी भी अन्य क्रिकेटर, यहाँ पे अन लिख दिया ना, किसी भी अन्य क्रिकेटर से ज्यादा फेमस अंबानी है। इस बात को समझिए, अंबानी की तुलना किससे कर रहे हैं? क्रिकेटर से। क्या क्रिकेटर अंबानी है? अंबानी क्या क्रिकेटर है? नहीं. वो बिजनेसमैन है ना? तो आइए इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर कर लेते हैं। विराट इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर। विराट किसी भी अन्य खिलाड़ी से बेहतर है। तो विराट जो है वो खिलाड़ी है कि नहीं है? है। तो यहाँ जिसकी तुलना कर रहे हैं, किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ कर लीजिए। ग्रुप में माइक ऑन है किसी का, चेक करिए सब लोग अपना माइक। तो यहाँ पे आप जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। तो इस ग्रुप से बाहर निकालने के लिए, इस ग्रुप से बाहर निकालने के लिए एनी के साथ अदर का यूज करना पड़ेगा। कब? जब जिसकी तुलना करे वो खुद इसी ग्रुप का मेंबर है जिससे आप तुलना कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखिए अंबानी की तुलना किससे कर रहे हैं? क्रिकेटर से। तो क्या अंबानी क्रिकेटर है? नहीं है, वो बिजनेसमैन है। नो सर। ठीक है, तो आप जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं वह व्यक्ति इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी बाहर है, इस ग्रुप में है ही नहीं, इस कैटेगरी में आता नहीं, इस कैटेगरी से ऑलरेडी ये बाहर है जिसकी तुलना कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी बाहर है तो उसको फिर दोबारा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप एनी के साथ अदर का यूज नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सबको समझ में आई बात? ठीक है। यस सर। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करें तो हमने ये देखा क्या कि अगर हम देन का यूज करते हैं सेंटेंस में, देन का यूज करते हैं सेंटेंस में, देन का यूज अगर करते हैं सेंटेंस, एक साथ बना दे रहा हूं, ठीक है। तो देन के बाद एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। या देन के बाद सीधे नाउन नहीं आएगा, एनी आएगा, और एनी के बाद अदर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देन के बाद एनी आएगा, अदर है, और उसके बाद नाउन है, ठीक है। और चूंकि देन आया है तो मतलब तुलना हो रही है, और देन के माध्यम से तुलना दो के बीच में होगी, और जब भी तुलना दो के बीच में होगी तो वहां डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या लाएगा? कॉम्पैरेटिव। तो यहाँ लिख दे रहा हूं कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव, ये कॉम्पैरेटिव है, कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह यहाँ भी कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ भी कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देन के तुरंत बाद एक पॉसिबिलिटी होगी, देन के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, पर यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। और देन के बाद यहाँ पे अगर तुरंत नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, ए नहीं आया, मैं यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। अगर ए नहीं आया तो एनी के साथ अदर आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही है। पर हम ये एज अ रूल पढ़ लेते हैं ना कि एनी के साथ अदर आएगा, ठीक है। ठीक है, हमने ये देखा कि देन के बाद अगर एनी आया है तो एनी के बाद हमेशा अदर आए, ये जरूरी नहीं है ना। तो फिर हम जब सेंटेंस इस तरह का करेंगे तो देखेंगे देन के बाद अगर एनी आ गया है तो एनी के बाद अदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो देन के बाद यदि एनी आए तो हम कब अदर लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो हमने देखा कि देन के बाद एनी आ गया है तो उसके बाद अदर कब नहीं लगेगा? तब नहीं लगेगा जब हम जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, जिसकी तुलना जिस कैटेगरी से कर रहे हैं वह व्यक्ति या वस्तु उस कैटेगरी का हिस्सा नहीं है, वो ऑलरेडी बाहर है, तो उसको बाहर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, तो इसलिए एनी के साथ अदर नहीं लगेगा। लेकिन एनी के साथ अदर लगेगा कब? जब हम जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो व्यक्ति उसी ग्रुप का या उसी कैटेगरी का मेंबर है या उसी कैटेगरी में आता है जिससे तुलना की जा रही है, तो उसको बाहर निकालने के लिए एनी के साथ अदर लगेगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? सर तो नोट यहाँ पे हम लोग एक नोट लिख लेंगे, ठीक है। और चूंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है तो एक नाउन इधर रहेगा, एक नाउन इधर, दो में ही होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। हाँ, ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन प्लूरल भी रहेगा तो एज वन आइडेंटिटी, एज वन होल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। ओके। और आप लोग के एडजेक्टिव में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिग्री के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिना डिग्री का क्वेश्चन बने एडजेक्टिव के अच्छे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। सर लास्ट वाले में भी हमेशा नाउन सिंगुलर रहेगा सर, जब एनी केवल लगेगा? हाँ, हमेशा हमेशा नहीं, हमें अरे ऐसे समझिए, लास्ट को छोड़ दीजिए, देन लगाया है ना आपने, हाँ हाँ सर। तो कंपैरिजन हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया। अब कंपैरेटिव डिग्री लगाया है तो वो इंडिकेटर बन गया कि तुलना दो में ही हो रही ना, ठीक है। वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगुलर हमने लिखा जरूर है, लेकिन ये प्लूरल नाउन भी आ सकता है, पर प्लूरल आएगा तो एज वन ग्रुप आएगा, वो सिंगुलर को ही डिनोट करेगा। ये बात आप समझे? यस सर, यस सर।
जैसे एक में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द गर्ल्स ऑफ माई स्कूल आर much better than the boys of that school. ठीक है, तो तुलना किसकी हो रही है? अब वैसे अगर कोई रूल वाइज देखेगा, ठीक है, या मान लो हम दैट स्कूल नहीं लगाते हैं, द गर्ल्स ऑफ माई स्कूल आर मच बेटर देन द बॉयज, ये दैट स्कूल में हटा ही दे रहा हूँ। बोले हमारे जो स्कूल है, हम स्कूल में ही लड़के लड़कियों की तुलना करती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देन आया है, यहाँ पे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव आया है, ठीक है। तो तुलना किसकी हो रही है? गर्ल्स की। किससे हो रही है? बॉयज की। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर यहाँ पे प्लूरल है। प्लूरल तो है, लेकिन वन सिंगल आइडेंटिटी शो कर रहा है ना, पूरे लड़कियों का ग्रुप और पूरे लड़कों के ग्रुप में तुलना हो गई, हाँ या ना? यस यस तो ये सिंगुलर आइडेंटिटी बना, ठीक है, ओके, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे एक नोट ही लिखना था सर। तो जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस है आपने लिखा है उस क्रिकेटर वाला, तो उसमें यस लगा देते हैं, वो भी सिंगुलर आइडेंटिटी देगा। वी सर जी, सर ऊपर वाला जो सेंटेंस आप लिखे हैं एनी क्रिकेटर, तो उसमें हम प्लूरल में लिख देते हैं उसको, तब एक ही आइडेंटिटी देगा वो भी, एनी क्रिकेटर्स। नहीं 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 नहीं, ऐसे समझिए, अंबानी इज मोर फेमस देन एनी क्रिकेटर। अब ऐसे ध्यान से समझिए, यहाँ क्रिकेटर्स नहीं होगा, ध्यान समझिए, इस सेंटेंस के भाव को समझिए। देन एनी क्रिकेटर, तो कंपैरेटिव डिग्री चल रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में तुलना किन्हीं दो की ही करेंगे। हाँ हाँ सर। एक तरफ अंबानी हो गए और एक तरफ कोई भी एक क्रिकेटर को ले लो, कोई भी एक क्रिकेटर को ले लो, सारे क्रिकेटर को नहीं लेंगे, कोई भी एक क्रिकेटर को एक बार मिलेंगे ना। यस हेलो, ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। हाँ, we can use other after any, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। We can use other कब? After any, अदर का यूज कर सकते हैं, अदर का यूज कर सकते हैं कब? any के बाद, ठीक है। After any, while using a comparative adjective, ठीक है। We can use other after any while using a comparative adjective only when, केवल तब, only when the noun which is being compared is of the same group or category with which it is compared. It is compared या being compared. Compared. हिंदी में एक बार समझ लीजिए कि एनी, हिंदी में एक बार समझिए, एनी के साथ अदर का प्रयोग तब करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में
एनी के बाद अदर का प्रयोग तब करेंगे जब जिस नाउन की तुलना किया जा रहा है, ठीक है, वह नाउन उसी कैटेगरी या उसी ग्रुप का है जिससे तुलना हो रही है। तो इससे तुलना हो रही है और इसी कैटेगरी का यह नाउन है, तब एनी के साथ अदर का यूज हम करेंगे। ठीक है, वही हमने लिखा, वी कैन यूज अदर आफ्टर एनी व्हाइल यूजिंग अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव ओनली व्हेन, केवल तब, ओनली व्हेन द नाउन व्हिच इज बीइंग कंपेयर्ड, ओनली व्हेन द नाउन व्हिच इज बीइंग कंपेयर्ड, जो कंपेयर किया जा रहा है, only when the noun which is being compared is of the same group or category with which, जिससे, with which it is being compared, जिससे उसकी तुलना हो रही है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, एनी प्लस अदर, और ये नहीं यूज हुआ। ठीक है, यहाँ एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, while using a comparative adjective, comma, we do not use other, we do not use other, यहाँ पे देखिए नॉट को हाईलाइट करिएगा। हाँ, we do not use other after any only when the noun which is being compared belongs the noun which is being compared does not belong, does not belong to the group or the category with which it is being compared. All right, समझ में आ गया? तो एनी के साथ सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते समय यदि एनी आ गया, देन के बाद एनी आ गया, तो एनी के बाद अदर का यूज तब नहीं करेंगे जब जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं दोनों एक ग्रुप का ना होकर के अलग अलग ग्रुप का। जब दोनों अलग अलग ग्रुप का है, यानी कि सब्जेक्ट जिसकी तुलना कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस ग्रुप से अलग है। जब ऑलरेडी अलग है तो उसको दोबारा अलग करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप अदर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, एक बार टाइम भी देख लो। क्या क्लास को आधा घंटा और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो यहाँ चीजें आपको समझ में आ गई और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ओके। अब देखिए एक सेंटेंस में इसी तरह का लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे हम लिखें, नो टीचर इज सो, अच्छा मैं एक पॉइंट और पहले बता दूं, उसके बाद ये लिखता हूं। ठीक है, जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए डिग्री जो आती है वो कंपैरेटिव आएगी, सुपरलेटिव आएगी। तो कंपैरेटिव का यूज कब करेंगे? जब तुलना दो में हो रही है। सुपरलेटिव का यूज कब करेंगे? जब दो से अधिक में हो रही है।
और पॉजिटिव का यूज कब करेंगे? जब एक ही में हो रहा है, ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से भी हम दो में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे एक चीज होती है एज, ये कहता है उतना जितना, ठीक है। तो उसी तरह होता है एक सो एज, तो जो भाव एज देता है वही भाव सो एज देता है, दोनों का ही भाव उतना जितना का आता है। तो उतना जितना के लिए हम एज का भी यूज कर सकते हैं, सो एज का भी यूज कर सकते हैं। तो सो एज का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि एज अ कैप्टन, Rohit is as good as धोनी। इसका क्या भाव आ रहा है? कैप्टन के रूप में रोहित उतना ही अच्छा है जितना अच्छा धोनी है। तो एज उतना जितना का भाव दे रहा है कि नहीं? तुलना हो रही है, और तुलना किसकी हो रही है? रोहित की धोनी से, ठीक है। तो यहाँ तुलना एक में हो रही है कि दो में? दो में हो रही है। तो अभी हम देखा कि अगर तुलना दो में होगी, ठीक है, तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव। लेकिन यहाँ भी तुलना दो में हो रहा है और डिग्री हमने क्या लगा दिया? पॉजिटिव। तो दो में तुलना होगी तो पॉजिटिव डिग्री कब लगाएंगे? जब उन दोनों में ना तो कोई किसी से ज्यादा है ना कोई किसी से कम है, दोनों बराबर का होगा। और जो बराबर का होगा तो हिंदी के अनुसार हम भाव क्या देते हैं? उतना जितना। तो एज आ जाए या सो एज आ जाए, उसके बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. और इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, एज अ कैप्टन ठीक है, सचिन इज नॉट सो गुड, अब ऐसे नहीं आएगा, सो गुड एज धोनी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका नॉट लगा है, तो ये रेफरेंस आपका नेगेटिव जा रहा है। जब रेफरेंस नेगेटिव जाएगा तो वहां पे आप सो का यूज करेंगे, एज का यूज नहीं करेंगे, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि उतना जितना के सेंस में हम इंग्लिश में सो या एज डॉट डॉट एज का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझिए। तो सो एज उतना जितना, एज उतना जितना। तो अंतर क्या है? बोले सो का यूज तब करेंगे जब नेगेटिव रेफरेंस होगा और एज का यूज तब करेंगे जब पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और तुलना इनके माध्यम से किन्हीं दो में ही करते हैं, पर चूंकि दोनों की डिग्री बराबर होती है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का आएगा। तो यहाँ पर आएगा एक एडजेक्टिव या नहीं तो एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे एडजेक्टिव आए चाहे एडवर्ब आए, दोनों की ही डिग्री होती है। तो एडजेक्टिव आएगा तो भी, एडवर्ब आएगा तो भी इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। यहाँ डिग्री का भी एरर आता है, कई बार यहाँ पे बेस्ट वगैरह करके आ जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि एज के बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा पॉजिटिव डिग्री, या सो एज के बीच में जो आएगा वो पॉजिटिव डिग्री। इतनी बात समझ में आई? एक बात और यहाँ पे लगे हाथ बता दें, ये एज जो है यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो एक क्लॉज को जोड़ेगा, ठीक है। एज यहाँ पे कंजंक्शन है तो क्लॉज को जोड़ेगा, और क्लॉज है तो क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब भी रहेगा ही रहेगा। एक फाइनाइट वर्ब हमेशा रहेगा एक क्लॉज में, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अ क्लॉज मस्ट हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब है तो हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि एज के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फाइनाइट वर्ब होता है उसी का ये सब्जेक्ट बनता है,
क्लियर। अब फाइनाइट वर्ब कई बार हम लिखते हैं या कई बार नहीं भी लिखते, जैसे इसी में देख लीजिए, एज अ कैप्टन रोहित इज एज गुड एज धोनी इज, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, जिसका क्या भाव हो रहा है, एक कैप्टन के रूप में रोहित उतना ही अच्छा है जितना अच्छा धोनी है। तो यहाँ पे भी बी वर्ब आया था, यहाँ पे भी बी वर्ब आया था, बी वर्ब अंडरस्टूड था इसलिए इसको लिखा नहीं गया। ठीक है, लेकिन ये जो बी वर्ब आया है इसी का ये धोनी क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अब आपसे कोई पूछे, इस हटा दिया मैंने, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ धोनी का क्या केस है, तो आप कैसे पता करेंगे, बोले एज यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो क्लॉज को जोड़ेगा, और क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होगा ही होगा, उसी फाइनाइट वर्ब का ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? ओके, तो इसका क्या केस होगा, सब्जेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये देखिए, एज अ कैप्टन रोहित इज एज गुड, उतना अच्छा है, उतना अच्छा, उतना, उतना क्या अच्छा, अच्छा क्या, गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। तो कोई भी एक वर्ड जो एडजेक्टिव के बारे में बात करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सो आएगा या एज आएगा, ये क्या होता है, एडवर्ब। ओके, और ये बाद में जो एज आया क्या होता है, कंजंक्शन। तो आप खुद भी देख रहे हैं कि यही एज यहाँ पे एडवर्ब है और यही एज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। तो किसी एक वर्ड को हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में किस सेंटेंस में जो है कोई वर्ड किस तरह से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ अ वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने कहा, ये एक सेंटेंस जो लिखने वाले थे, हमने कहा कि नो टीचर is so slow as जगदीश सर। ठीक है, इसका क्या भाव है, कोई भी टीचर उतना धीमा नहीं है जितना जगदीश सर है। बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे हमें पहले जानते हैं उनको पता है हम बहुत स्लो टीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो लगा है, नेगेटिव रेफरेंस जा रहा है, तो सो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव है, तुलना एक टीचर की किसी जगदीश सर से हो रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। तो तुलना किसकी हो रही है, जगदीश सर की हो रही है, हाँ या ना, किससे हो रही है, टीचर से। टीचर से। और आपने कहा कि नो टीचर यानी कोई भी टीचर जगदीश सर जितना स्लो नहीं है। तो जगदीश सर टीचर है कि नहीं है? यस सर है। टीचर है, बोलिए भाई सब लोग। यस सर। यस सर। जगदीश सर टीचर है, और जगदीश सर खुद भी टीचर है ना, जगदीश सर टीचर है। तो जगदीश सर जो टीचर है, जगदीश सर की तुलना किसकी हो रही है, टीचर से हो रही है। तो जिसकी तुलना जिससे हो रही है वो दोनों एक ही कैटेगरी में है कि अलग अलग कैटेगरी के हैं? एक ही कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के हैं ना। तो बात यहाँ पे ये होनी चाहिए ना कि जगदीश सर के अलावा और कोई दूसरा टीचर उतना स्लो नहीं है। क्यों भाई? यस सर। क्लियर? तो ये होना चाहिए था नो अदर टीचर, नो अदर टीचर, कोई अन्य टीचर, कोई दूसरा टीचर, नो अदर टीचर इज सो स्लो एज जगदीश सर। कोई दिक्कत? तो ये बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है एक। ठीक है, ओके। पर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, नो स्टूडेंट
is so slow as जगदीश सर। तो क्या जगदीश सर स्टूडेंट हैं? नो। तो जगदीश सर की तुलना किससे हो रही है? स्टूडेंट से हो रही है। तो जिसकी तुलना जिससे हो रही है, दोनों एक ही कैटेगरी की कि अलग अलग कैटेगरी के? अलग अलग कैटेगरी के। तब हमको यहाँ पे अदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑलराइट, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? यस। तो नो अदर और एनी अदर, ठीक है? या नो अदर एनी अदर, ठीक है? नो के साथ अदर लगाना सही है, एनी के साथ अदर लगाना सही है, नो के साथ अदर लगाना गलत है, एनी के साथ अदर लगाना गलत है। यानी कि नो के साथ अदर लगाना सही भी है, गलत भी है। एनी के साथ अदर लगाना सही भी है और गलत भी है। तो हम कब नो के साथ अदर लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, कब एनी के साथ अदर लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, ये डिपेंड करता है। आपको सेंटेंस के भाव को समझना पड़ेगा कि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं या दोनों अलग अलग कैटेगरी। एनी डाउट? नो सर, ठीक है। जैसे आंसर है नो रिवर इन इंडिया इज लॉन्गर देन द गंगा, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा? नो रिवर इन इंडिया इज लॉन्गर देन द गंगा, ठीक है? भारत में कोई भी नदी, ठीक है, गंगा से लंबी नहीं है। कोई भी नदी गंगा से लंबी नहीं है। तो गंगा खुद एक नदी है कि नहीं? यस यस सर। और इस गंगा की तुलना किससे हो रही है? रिवर से हो रही है। तो गंगा खुद भी एक रिवर है कि नहीं? तो आप जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, दोनों सेम कैटेगरी में है। जब तक दोनों सेम कैटेगरी में रहेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो बाकी जितनी नदियां हैं भारत में, भारत की नदियां, तो भारत की ही नदी तो गंगा भी है ना? यस सर। ठीक है। तो भारत की ही नदियों में गंगा की तुलना कर रहे हैं और गंगा खुद ही भारत की नदी है। तो बाकी जितनी नदियां हैं उसमें तो गंगा भी आती है। तो गंगा की तुलना गंगा से भी हो सकती है उस परिस्थिति में। तो जब भारत की ही नदियों से तुलना गंगा की कर रहे हैं तो गंगा को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? फिर एनी के साथ नो के साथ अदर लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो क्या पढ़ा जाएगा? नो अदर रिवर इन इंडिया इज लॉन्गर देन द गंगा। कोई दिक्कत? अब ये सही हुआ। पर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, नो अदर रिवर इन इंडिया is longer than the Nile, NILE, जिसको नील नदी बोलते हैं, ठीक है? तो कोई भी अन्य नदी भारत में, इन इंडिया, भारत में नाइल से लंबी नहीं है, नील से लंबी नहीं है। तो हम बात कहाँ की कर रहे हैं? इंडिया की नदियों की तुलना हो रही है, ठीक है? और किससे तुलना कर रहे हैं? नाइल से। तो नाइल तो खुद भी एक रिवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस नाइल की तुलना, नाइल रिवर की तुलना किससे कर रहे हैं? बाकी नदियों से कर रहे हैं, बाकी अन्य नदियों से। अन्य नदियां कहाँ की? भारत की। पर नाइल जो है क्या भारत की नदी है? नहीं, इजिप्ट की है ना। तो ये तो ऑलरेडी इंडिया से बाहर निकल गया। तो जब ये खुद ही और पहले से ही बाहर की नदी है, ठीक है, तो क्या हमको यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत है? यहाँ नहीं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कब आप नो अदर लगाएंगे, कब एनी अदर लगाएंगे, कब नो अदर नहीं लगाएंगे, कब एनी अदर नहीं लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है?
यस। ठीक है, ओके। अब इसमें एक की पॉइंट आपको और बताते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे हमारी आप सबकी मुलाकात होगी। देखो, एंड के माध्यम से या किसी अन्य कंजंक्शन के माध्यम से जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव जोड़े जाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों एडजेक्टिव की डिग्री सेम होगी। मस्ट हैव द सेम डिग्री, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, क्लास यहीं अब खत्म करते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।